आप देख रहे हैं डाबरा समाचार। मैं विनोद कुमार। दोस्तों साथियों, जब से 2024 का लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा है, यहाँ तक कि प्रथम चरण और द्वितीय चरण का चुनाव हो चुका है, वोट का प्रतिशत बढ़ा नहीं है, घटता ही जा रहा है। लोगों में जो उदासीनता पैदा हुई है, ये आने वाले जून में ये फैसला कैसा होगा जनता का, कुछ स्थिति स्पष्ट होती हुई नजर नहीं आ रही। भारतीय जनता पार्टी 400 पर का नारा दे रही है और इसमें वो कहां तक अपनी मजबूती साबित कर पाएगी, ये तो जून में ही पता चलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो खुलासा हुआ, उससे बहुत सारी चीज़ें जो भारतीय जनता पार्टी छुपा रही थी, वो लोगों के लिए एक सवाल बन गया। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सच्चाई सामने आई, इस सच्चाई से भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना मुश्किल होता हुआ नजर आया। आने वाले दिनों में जिस तरीके से मोदी जी हमलावर हैं कांग्रेस पर, और जिस तरह कांग्रेस हमलावर है, इंडिया गठबंधन हमलावर है मोदी जी पर, ये स्थिति और गिरते हुए जाएगी। हमारे देश के नेता इतना नीचे गिर जाएंगे, ऐसे ऐसे भाषण देंगे, ऐसी स्थिति पैदा होगी और लोकतंत्र के जो चौथा स्तंभ है उसको लोगों ने, जनता ने खदेड़ना शुरू कर दिया है। अंजना ओम कश्यप को जिस तरीके से पब्लिक ने उनका बहिष्कार किया है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है चौथे स्तंभ के लिए। और ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जिसको जनता लाइक नहीं करती है, जनता पसंद नहीं करती है, और आने वाले दिनों में उनको विरोध का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, इंडिया गठबंधन और एनडीए की लड़ाई चल रही है पूरे देश में। कुछ पार्टियां हैं जो लड़ रही हैं, कुछ तो ऐसी हैं जो पूरे देश में लड़ रही हैं और उनकी पार्टी उनको प्रधानमंत्री के रूप में देख रही है। खासकर इसमें से बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की अगुवा बहन मायावती ये साबित करने पे लगी हैं कि हम आने वाले दिनों में हम प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। और जो उनके राष्ट्रीय महासचिव हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मान लीजिए आकाश आनंद जी, जो उनके भतीजे हैं, एक एफआईआर हुआ उनके ऊपर और वो जितनी भी रैलियां थी सब रद्द कर चुके हैं। एक एफआईआर से इतने डर गए कि घर में बैठ गए हैं। बहुजन समाज पार्टी को वोट देने वाले बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनके वोट का कोई मतलब दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी को वोट देने वाले जो बहुजन समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, जो भी बहुजन समाज को पार्टी को वोट देंगे, उनका वोट का कोई मतलब, अब बहुजन समाज पार्टी कहीं कहीं लड़ाई में है, कहीं बिल्कुल लड़ाई में नजर नहीं आ रही है। यहाँ तक कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी खो चुकी है बहुजन समाज पार्टी। आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी क्या करतब दिखाएगी, कितना सीट लाएगी, ये तो जून में पता चल जाएगा। लड़ाई बहुत कांटे की है, इंडिया गठबंधन से, एनडीए से। कांग्रेस भी हमला कर रही है, मोदी जी तो बिल्कुल हमला पे हमला कर रहे हैं। मोदी जी का भाषण सुन के तो ऐसा लगता है कि वो दिलचस्पी खत्म होती हुई आ रही पब्लिक में, वो रुझान, वो पब्लिक सुनना देखना शायद मोदी जी को कम अब लाइक कर रहे हैं लोग। ये सब देखने से पता चल रहा है। तो आने वाले दिनों में लड़ाई बड़ी कांटे की होगी, लेकिन जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का जो बम फूटा है, उससे भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बचाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के पीछ पर जब तक कांग्रेस खेल रही थी, अन्य पार्टियां खेल रही थी, आज भारतीय जनता पार्टी उनके पीछ पे जाके खेल रही है। आने वाले दिनों में ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होता हुआ नजर आएगा। आप देखते रहिए और राजनीति को समझते रहिए। राजनीति को समझना आसान भी है, नहीं भी है, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि नेताओं का स्तर गिरता जा रहा है।
बस से बदतर स्थिति होती जा रही है। कौन कब क्या किसको बोल देगा, और चुनाव आयोग कार्रवाई किसके प्रति ज़्यादा कर रहा है, यहाँ तक कि चुनाव आयोग पे भी उंगलियां उठ रही हैं। और चुनाव आयोग जो निष्पक्षता से काम करना चाहिए, ये जनता को रास नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग उसके विरोध में हैं। ईवीएम पे भी चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया कि जैसा था वैसा चुनाव होगा, और अभी उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। स्थिति बहुत ईवीएम पे स्पष्ट होती हुई नज़र नहीं आ रही है। इलेक्ट्रोनिक बम का जो बम फूटा, उसके बाद कोरोना वैक्सीन का जो बम फूटा है, कोरोना वैक्सीन से लोगों में दहशत का, डर का माहौल है। जिन लोगों ने 2-2 वैक्सीन बूस्टर का डोज लगाया है कोरोना वैक्सीन से, उससे कोरोना वैक्सीन के ओनर ने भी कह दिया है कि खून के थक्के जम सकते हैं। आने वाले दिनों में कोरोना से लोगों की स्थिति कैसी होगी, कोरोना से लोग हार्ट अटैक होगा, ब्रेन हेमरेज होगा, क्या होगा, अब इस पे सरकार स्थिति स्पष्ट करती हुई नज़र नहीं आ रही है, ताकि लोगों को सही से समझा सके कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन पब्लिक में दहशत का माहौल है, पब्लिक में डर का माहौल है। ये सब चीज़ें जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों का कैसे मुकाबला करेगी और कैसे वो सरकार बनाएगी, कैसे वो 400 पार के नारे को चरितार्थ करेगी, ये तो जून में ही पता चलेगा। तो आने वाला मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में रायबरेली से राहुल गांधी लड़ रहे हैं, और अमेठी से उन्होंने केएल शर्मा को उतार दिया है। तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ही मुकाबला है। बहुजन समाज पार्टी कहीं दिखती हुई नज़र नहीं आ रही है, और बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर हैं, जो वोट देंगे, उनका वोट भी बहुजन समाज पार्टी को देने का क्या मतलब है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग देखते रहिए डाबरा समाचार, सच हम दिखाते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।